तो स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। फिलहाल अभी मैं ड्यूटी पे हूँ और ड्यूटी पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मेरा जो ड्यूटी है रिसेप्शन के ऊपर रहता है और मैं भी फ़िलहाल रिसेप्शन एरिया में बैठा हुआ हूँ। और कुछ चीज़ें मैं इधर नहीं दिखा सकता हूँ ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीज़न। पानी की बोतल मेरा है, ये पीछे बैग है। हम रिसेप्शन वगैरह पे अपना जो सामान होता है अपने साथ में रखते हैं। और मेन मोटिव क्या है आज का वीडियो बनाने का, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं भाई सिरा होता क्या है, सिरा बनाने का कॉस्ट क्या है, और सिरा बनाने के बाद क्या इस चीज़ की श्योरिटी है कि हमें दुबई के अंदर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाती है। तो सिरा से रिलेटेड जितने भी आप लोगों की क्वेश्चन है आज इस वीडियो में कवर करूँगा। और आपने ये जो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है और शेयर कर दें उस दोस्त के साथ जो दोस्त दुबई के अंदर एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करना चाहते हैं, या आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन आंसर है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से रिलेटेड, तो आप लोग अपना कमेंट भी कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। देखो सबसे पहले मैं बात करूँगा, देखो अगर आप लोग दुबई के अंदर हैं या इंडिया के अंदर हैं, मैं सबसे पहले मैं एक चीज़ प्रेफर करूँगा कि अगर आप लोग इंडिया में हैं तो अगर आप लोग दुबई में आना चाहते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करना चाहते हैं, तो मेरी एक ही चीज़ प्रेफरेंस रहती है हर टाइम कि आप लोग अपना इंडिया से ही कोई एजेंट वगैरह ढूंढ के ना, तो वहीं से आप लोग दुबई के अंदर एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करें। ठीक है, इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं, देखो आप लोग जैसे दुबई में आते हो ना, सपोज करें कि आप लोग दुबई के अंदर विजिट वीज़ा लेके आ गए हैं और उसके बाद आप लोग दुबई के अंदर काम करना चाहते हैं, एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करना चाहते हैं, तो उसके मतलब डिसएडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि देखो दुबई के अंदर ना आप लोग अगर आप लोग विजिट वीज़ा पर हैं ना, तो आप अपना जो सिरा कार्ड वो बनवा सकते हैं, लेकिन अदर इमिरेट्स में ऐसा नहीं है। पहले ऐसे होता था, जैसे अबू धाबी, शारजा, उम्मुल क्वीन, रसल खेमा हो गया, उसमें ना PSBD चलता है, उसको ASSD कार्ड भी बोलते हैं। उन स्टेट्स में क्या होता था कि पहले आप लोग अपना जो विजिट वीज़ा के ऊपर ना आप लोग PSBD कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दुबई के अंदर है। और दुबई के अंदर अगर आप लोगों के पास विजिट वीज़ा है तो आप लोग विजिट वीज़ा के ऊपर आप अपना जो है सिरा कार्ड बनवा सकते हैं। और PSBD बनवाने का फ़ायदा क्या होता है, देखो उसमें जो सैलरी पैकेज थोड़ा बहुत सा ज़्यादा मिल जाता है एज़ कम्पेयर दुबई सिक्योरिटी के। जैसे दुबई के अंदर सिरा चलता है, बाकी रिमेनिंग जो 6 मिनट्स हैं उसके अंदर है जो PSBD चलता है। तो उसके अंदर बस यही फ़ायदा है कि आप लोगों का इंडियन करेंसी में 12-13 हज़ार रुपये जो है सैलरी ज़्यादा मिलता है। और एज़ कम्पेयर जो सिरा होता है, सिरा होता क्या है सबसे पहले मैं वो बात करूँगा। उसके बाद इसकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या होने चाहिए, अगर आप लोगों ने ये बनवाना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो सिरा होता है सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलर एजेंसी, इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है। एक ये प्राइवेट संस्था है दुबई के अंदर। अगर हमने ना दुबई के अंदर कोई भी काम करना है, कोई भी बिजनेस करना है, अगर आप लोगों ने चाय की टपरी भी खोलनी है ना, मतलब चाय का खोखा भी खोलना है, छोटा से छोटा काम, तो आप लोगों को ना उस चीज़ का लाइसेंस लेना पड़ेगा। सेम दुबई के अंदर सिक्योरिटी है, अगर आप लोगों ने सिक्योरिटी का काम करना है ना, तो आप लोगों को सिक्योरिटी का लाइसेंस लेना पड़ेगा। और उसके बाद आ जाता है अपना, जैसे गाड़ी है, हमें ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होता है हमारे पास, हमने गाड़ी चला ली, सीखनी है, तो उसके बाद हमें दुबई के अंदर आप लोगों को, अगर आप लोगों ने गाड़ी लेनी है, गाड़ी चलाना है, तो आप लोगों के पास लाइसेंस होना चाहिए। सेम हमारी कंट्री के अंदर है, अगर आप लोगों ने गाड़ी लिया है या आप लोग मतलब गाड़ी है, गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास लाइसेंस होना चाहिए। सेम यही होता है। ये मेरा इसमें दिखा देता हूँ, ये मेरा सिरा लाइसेंस है। ठीक है, ये अभी रीन्यू है और इसके अंदर प्रोफेशन सारा कुछ लिखा जाता है। तो ये कुछ ऐसा होता है अपना जो सिरा कार्ड, मतलब देखने के मतलब ऐसा होता है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट वगैरह की, या एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने देखो सिरा बनवाना है ना, तो आप लोगों की जो एटलीस्ट एज है, एज 21 होनी चाहिए, मतलब 21 साल के आप लोग होने चाहिए। और इसके लिए आप लोग, अगर आप लोगों ने दुबई के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है, तो एटलीस्ट आप लोगों की 10th पास होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन मस्ट होता है कि आप लोगों को इंग्लिश आनी चाहिए। ये दो तीन चीज़ें हैं। अगर आप लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड के अंदर काम करना है, तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोगों को आनी ही चाहिए। इंग्लिश मस्ट है,
क्योंकि दुबई आप लोगों को पता है कि टूरिस्ट हब है। तो अभी जैसे मैं इधर काम कर रहा हूँ रिसेप्शन, आज संडे है, संडे के दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। फिलहाल अभी कोई नहीं है इधर, रात के टाइम में, रात का मेरा ड्यूटी रहता है और सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में भी मैं ना एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा थोड़े टाइम में। तो क्या पता ये जो वीडियो वगैरह है आज से मैं 2-3 महीने बाद पब्लिक करूं, ठीक है। अभी जो मैं वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि कुछ अभी मैंने देखो आप लोगों ने जैकेट पहन रखी है, तो मौसम थोड़ा ठंड का है, तो इस करके शायद गर्मी में मैं ये वीडियो वगैरह अपना मतलब पब्लिक करूं, क्योंकि और भी मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोज़ हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ कि वीडियो बना के रख रहा हूँ, मेन मोटिव यही है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वगैरह की। आप लोगों की एटलीस्ट 10th होनी चाहिए। एज लिमिट मैंने आप लोगों को बता दी 21 साल होनी चाहिए। हाइट आप लोगों की ना जो कम से कम है, अगर आप लोगों ने दुबई सिक्योरिटी गार्ड का काम करना है ना, तो एटलीस्ट आप लोगों की जो हाइट है वो 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए। वेट इसमें मैटर नहीं करता, चाहे आप लोग 100 किलो के हैं, 200 किलो के, 300 किलो के हैं, मैटर नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, आप लोग अगर थोड़े से फिजिकल फिटनेस होंगे तो आप लोगों के लिए ये चीज़ बेटर रहेगी। बेटर क्यों रहेगी, देखो सबसे पहले आ जाता है जब आप लोग सिरा बनवाते हैं ना, जैसे हम लोग जाते हैं, इसका ट्रेनिंग होता है 5 दिन का, पूरे 5 दिन का ट्रेनिंग होता है। पहले 4 दिन ये लोग आप लोगों को सिखाएंगे, उसके बाद जो 5वें दिन है इसका जो टेस्ट होता है, टेस्ट के अंदर क्या क्या होता है देखो। सबसे पहले तो आप लोगों को 3-4 दिन नॉर्मली ये चीज़ें होती हैं कि आप लोगों को दुबई के बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, दुबई के बारे में बताते हैं, ठीक है। अभी मतलब दुबई कब बना, मतलब दुबई का रूलर वगैरह कौन है, मतलब ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, एटलीस्ट बंदे को उसके जो आने वाले टाइम में काम आनी चाहिए वो चीज़ें बताते हैं। उसके बाद आप लोगों को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फायर फाइटिंग से रिलेटेड, ठीक है। आप लोग इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो आप लोग आग वगैरह कैसे लेंगे या बुझाएंगे, आप लोगों के उस टाइम पे एक्शन क्या होते हैं और दुबई के एमरजेंसी नंबर वगैरह क्या है, ये सारे के सारे सिरा में बताए जाते हैं। उसके बाद आप लोगों की जो सेकंड क्लास होती है वो होती है फर्स्ट एड से रिलेटेड, कि इन केस ऑफ एमरजेंसी किसी को हमें फर्स्ट एड की ज़रूरत हो या किसी को मतलब खुदा ना करे किसी को किसी प्रकार से वो इंजर हो जाए या मतलब किसी प्रकार से उसका सांस लेने में दिक्कत हो, नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट एड में, ये चीज़ें सारी बताई जाती हैं। उसके बाद आ जाता है पीओडी। पीओडी का मतलब होता है पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन। दुबई के अंदर ना एक चीज़ है जो मतलब विकलांग होते हैं ना, उन लोगों को काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं कि अगर आप लोगों की वो लोकेशन पे आ जाएं, आप लोग उनकी मदद कैसे करेंगे, उनके साथ आप लोगों ने व्यवहार कैसे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें पीओडी में सिखाई जाती हैं। उसके बाद आ जाता है फायर फाइटिंग का मैंने बता दिया। उसके बाद जो 4th वन आ जाता है वो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट लेते हैं, थोड़ी बहुत रनिंग करवा के आप लोगों से मतलब देखते हैं कि आप लोग फिजिकल फिटनेस भी हैं या नहीं है। रनिंग में ये होता है जैसे 100 मीटर का एक दायरा बना होता है, ओके, उसमें से 50 मीटर आप लोग मतलब जो 30 मीटर का इन्होंने टोटल बनाया होता है, 30 मीटर इस साइड में, 30 साइड इस साइड में, मतलब टोटल जो होता है वो 60 मीटर का दायरा होता है। 30 मीटर आप लोगों ने भागना है, फिर 30 मीटर वापस आना है, तो ये इस हिसाब से होता है। उसमें जो राउंड लगते हैं देखो, किसी किसी में 28 लग जाते हैं, किसी किसी एजेंसी मतलब जो प्राइवेट स्कूल्स जो आप लोगों को सिरा प्रोवाइड करते हैं, किसी किसी में 30 भी होते हैं। और उसके बाद आ जाता है आप लोगों का एक वेट होता है, वेट को पुल पुश करना होता है, वो होता है। उसके बाद एक आप लोगों को जंप करना होता है, जंप की जो हाइट है वो 5 फुट रखी होती है। उसके बाद जो पुल एंड पुश का वेट होता है वो किसी में जो फर्स्ट ग्रुप भागता है उसको कभी कभी वो 15 kg कर देते हैं, कभी कभी 25 kg भी कर देते हैं। तो ये जो नॉर्मल चीज़ें, अगर आप लोग फिजिकल फिटनेस हैं, मतलब अगर आप लोग फिट हैं अगर तो भी आप लोग ये इसमें मैटर नहीं करता कि आप लोगों ने रनिंग वगैरह करनी है, कुछ भी है। अगर आप लोग फिजिकल फिट हैं तो इजीली आप लोग ये जो चीज़ें निकाल सकते हैं। क्योंकि मेरा रूममेट है, उसका वेट 107 kg है, लेकिन वो कभी रनिंग पे नहीं जाता, कुछ नहीं है। अभी उसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह हुआ था तो उसने बिल्कुल ईजिली ये चीज़ें कर ली थी। तो ये चीज़ें, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि आप लोग एटलीस्ट, क्योंकि आप लोगों को पता है, कुछ लोगों को एक दिमाग में हाइप बन जाती है, दिमाग के अंदर ये रहता है कि मेरे से क्लियर होएगा नहीं होएगा। जिन लोगों ने ये दिमाग में सोच लिया होता है ना कि मेरे से क्लियर नहीं होएगा या नहीं होएगा, उन लोगों का मैंने देखा कि उन लोगों का कभी क्लियर भी नहीं होता है। तो आप लोग फिजिकल फिट भी होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है सिरा कार्ड बनवाने के फ़ायदे क्या होते हैं। देखो दोस्तों, सिरा कार्ड बनवाने के फ़ायदे ये हैं, जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं ना,
तो सपोज करें किसी कंपनी ने आपको एज ए सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लिया है, उसके बाद आप लोगों को जो बेसिक सैलरी होता है वो होता है 1200, मतलब 1200 दिरहम आप लोगों का जो बेसिक सैलरी होता है। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का 720 दिरहम जो होता है वो सिरा कार्ड का एक अलाउंस होता है। अगर आप लोगों ने सिरा पास किया हुआ है तो आप लोगों को जो 720 दिरहम अलाउंस जो सिरा कार्ड का मिलता है। उसके बाद आप लोगों का 380 दिरहम होता है वो ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं। टोटल ऑल ओवर करके आप लोगों को जो सैलरी बनता है वो 2260 दिरहम के आसपास बनता है। और मोस्टली कंपनीज में आजकल यही चल रहा है, 2200 दिरहम जो सैलरी है वो इतना ही मिल रहा है। लेकिन आज के टाइम में मैं एक चीज़ और बता दूं, दुबई के अंदर अगर आप लोग सिक्योरिटी गार्ड में आना चाहते हैं तो दोस्तों मैं कभी एक चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग ट्रांस गार्ड ही ज्वाइन करें, ठीक है, क्योंकि ट्रांस गार्ड में भी डिडक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगर आप एज़ कम्पेयर अगर मतलब कि दुबई के अंदर बहुत कंपनी है, जैसे ट्रांस गार्ड है, अरकान होगी, ग्रुफूर है, तो एमरिल है। अगर आप लोग दुबई के अंदर आना चाहते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करना चाहते हैं तो आप लोग वो कंपनी देखें कि जिस कंपनी में एक तो थोड़े बंदे हों, ठीक है। मतलब ये है कि ट्रांस गार्ड में क्या है कि क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी नहीं है, सीधी सी मैं बात करूँगा। तो अगर आप लोग वो चीज़ें देखें जहाँ पे क्वालिटी हो लेकिन क्वांटिटी कम हो, तो आप लोग ऐसी चीज़ें देखें, ऐसी कंपनी देखें। अगर आप लोगों का कोई दोस्त दुबई के अंदर रहता है सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड, आप लोग उससे भी कोई क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों के मन में फिर भी कोई क्वेश्चन आंसर आता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में ना लिंक देता हूँ हर वीडियो को बाद में, कि इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मेरे को डीएम वगैरह करके पूछ सकते हैं। और मैं मोस्टली जितने भी होते हैं ना सभी के रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। मैं एक दिन में करूँ या 2 दिन में करूँ, लेकिन मैं जितने भी भाइयों के होते हैं ना मैं सभी के रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। मेरे पास हर दिन मैं ऑलमोस्ट 15 से 20 लोगों के A to Z मतलब हर दिन मैं डाउट वगैरह जो भी होते हैं ना मतलब मैं क्लियर करता हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोगों को देखो सिक्योरिटी गार्ड जब भी आप लोग दुबई के अंदर आते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड स्टार्टिंग मतलब आप लोगों के लिए एक अच्छा चीज़ है, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोगों के पास कोई काम नहीं है तो आप लोग दुबई आएँ। अगर आप लोग देखो ये जो 2260 दिरहम सैलरी है ना, इंडियन करेंसी में बात करूँ तो 45,000 रुपये बन जाती है। और खर्चा अगर आप लोगों को मैं ऑलमोस्ट बताऊँ 100 दिरहम नेट का चला जाता है। और ट्रांस गार्ड में अगर आप लोग आओगे तो 250 दिरहम ये आप लोगों के खाने की काटेंगे। आप लोग खाना खाओ या नहीं खाओ तो 6,000 रुपये के आसपास आप लोगों का ये बन गया। और 2400 रुपये आप लोगों का इंटरनेट का खर्चा बन गया। उसके बाद भी हम लोगों का क्या होता है, कहीं घूमना फिरना है, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों ने जाना है कहीं घूमना फिरना है तो ये चीज़ सारी चीज़ें सारी की सारी आप लोगों पे डिपेंड करती हैं। अगर आप लोगों ने कहीं घूमना है तो आप लोग घूम फिर भी सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग अपना जो खर्चा है ये चीज़ मान के चलें कि ऑलमोस्ट आप लोगों का जो खर्चा है 300-400 दिरहम के आसपास खर्चा हो जाता है। तो 8,000 रुपये के अगर आप लोग कहीं घूमने फिरते हैं तो 8,000 के आसपास आप लोगों का ये खर्चा हो जाता है। 45,000 रुपये में से आप लोगों को जो ऑलमोस्ट जो खर्चा हो जाता है 20 से 22 या 25,000 रुपये खर्चा हो जाता है। और 22,000 रुपये आप लोगों को बचता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं ना कि हम लोग सिक्योरिटी गार्ड के अंदर 30,000 रुपये बचा रहे हैं, कुछ लोग बचाते भी हैं। वो कैसे बचाते हैं उन लोगों से पूछना भी। वो कभी मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं मेरी लोकेशन पे काम करते हैं, मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगा, वो आज तक ना दुबई के अंदर उनको काम करते 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक वो कभी मतलब अपने रूम से निकले नहीं हैं, रूम से बाहर नहीं गए हैं। जिस दिन उनका छुट्टी होता है, छुट्टी वाले दिन वो पूरा का पूरा दिन रूम पे सो के गुजार देते हैं, खाना खा के बस। मतलब ना तो उन्होंने कभी बुर्ज खलीफा वगैरह इधर पे विज़िट किया, ना कभी वो बीच वगैरह पे जाए गए हैं। और मेरे को तो दुबई में रहते हुए 4-5 साल हो चुके हैं। और दुबई का ऐसा कोई कोना नहीं है, दुबई का ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मैं जिस प्लेस को मैंने एक्सप्लोर नहीं किया हो। अबू धाबी है, अबू धाबी मैंने एक्सप्लोर कर लिया, शारजा, रसल खेमा, मतलब ऑलमोस्ट 1-2 इमिरेट्स बची हुई है दुबई यूएई की जहाँ पे मैंने मतलब इसको एक्सप्लोर नहीं किया। बाकी ऑलमोस्ट मैंने जितने भी है मैं सारी की सारी एक्सप्लोर कर चुका हूँ। और छुट्टी वाले दिन मैं रूम पे बिल्कुल नहीं बैठता हूँ, जैसे मतलब होता है थोड़ा नेक्स्ट डे उठता हूँ, खा पी के अपना बस उसी टाइम निकल पड़ता हूँ बैग उठा के। तो ये मेरा सीन है दुबई के अंदर। और बस यही है। और आज की वीडियो में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था अबाउट सिरा की। आप लोगों का क्या कहते हैं सिरा से रिलेटेड
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आंसर है सीरा कार्ड से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप लोग कमेंट अपना जो प्यारा सा कमेंट है वो कर सकते हैं। थैंक यू।